ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 श्लोक 32-33 करेंगे बाद में। न मामिमे ज्ञातयातुरं गजः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो यहं च तम्यामि परं परायणम्। यः कश्चनेषो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति जद्भयात् मृत्युः प्रधावात्यरणं तमीमहि। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्याम् प्राग्जन्मन्यनुशिक्षिताम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं जतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवा। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सायात्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिते स्कृतश्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमः तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टत दुरात्ययानुक्रमणः समावत्
न मां मुझको, इन्हें ये ज्ञातयः हमारे जुट के लोग, आतुरम व्याकुल, गजहा गज समूह, कुतः फिर कहां से, करिण्यः हथिनियां, प्रभुवंती समर्थ हो सकती हैं, मोचितों छुड़ाने में, ग्राहेण ग्राह के, पाशेन पाश से, विधातु विधाता के, आवृतः आवृत, अपि भी, अहम मैं, च और तम उनके, यामी जा रहा हूं, ले रहा हूं, परम शरण, परायण जो सबसे श्रेष्ठ शरण है, अथवा ब्रह्मा आदि के भी जो आश्रय हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। तो 1,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा गजेंद्र और ग्राह में। ग्राह की शक्ति बढ़ती गई और गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई। मनोबल अर्थात उत्साह और इंद्रिय बल, ओज और शरीर बल तीनों क्षीण हो गए गजेंद्र के। तब उन अकस्मात उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई, एक अंडरस्टैंडिंग उनके हृदय में उदित हुई। वे तुरंत समझ गए कि मुझे कोई नहीं बचा सकता है। विधाता के इस पाश से केवल वही प्रभु बचा सकते हैं जो ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं, सबके शरण हैं। ये बुद्धि आई। इसी बुद्धि को गजेंद्र जी कह रहे हैं, मां में मुझको इमें ज्ञातय गजा है। ज्ञाति मतलब गोतिया परिवार, हमारे स्वजन, ये हमको नहीं बचा पाएंगे। इमें ज्ञातय गजा मान मोचतुम न प्रभुवंती कुतः करीण्य। हमारे लगभग समान बलवान हाथी कई मिल करके जो हमारे जुट के हैं, ये हमको नहीं छुड़ा पाए, तो फिर बेचारी हथनियां कहां से छुड़ा पाएंगे। कुतः करीण्य प्रभुवंती मोचितुम, करीण्य मोचितुम कुतः प्रभुवंती, ये कहां से छुड़ा पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि गजेंद्र को छुड़ाने में अनेक हाथी लगे थे बड़े बड़े, तो वे बाद में हार गए, नहीं छुड़ा पाए। एक ग्राह पकड़ा है गजेंद्र को, और गजेंद्र को छुड़ाने के लिए सैकड़ों हाथी लगे हुए, उन्हीं के समान बलवान, फिर भी नहीं छूट रहा था। क्योंकि वास्तव में गजेंद्र समझ गए कि यह ग्राह का बंधन नहीं है, ग्राह के रूप में यह विधाता का कर्म बंधन है, बलवान। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के पास सर्व सामर्थ्य होती है, सब कुछ होता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से कहे हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नातस चागद बुदनवती मज्जतो नव। हे नृसिंह देव, यदि आप उपेक्षा कर दें, आप नहीं चाहें, तो माता पिता समर्थ होते हुए भी
धनी होते हुए भी, विद्वान, सब कुछ, एक बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। यदि आप उस बच्चे की उपेक्षा कर किसी भी तरह से नहीं बचा सकते हैं, न पालन पोषण कर सकते। देखा जाता है कि अनेक ऐसे धनी माता पिता हैं, अपार धन है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा विकलांग हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। धन रहते हुए भी, सब कुछ होते हुए विकलांग ही जीवन बीत जाता है, और कभी कभी बच्चे मर भी जाते हैं। और न च आर्तस्य च अगदम, और कोई व्यक्ति महारोग से ग्रस्त है, उसके लिए बहुत सुंदर प्रबंध होता है, बड़े बड़े डॉक्टर लगते हैं दवा करने के लिए, और बहुत ही उच्च कोटि की प्रॉपर दवाएं दी जाती हैं, अगदम औषधि, फिर भी वो रोगी नहीं बच पाता। यदि भगवान न चाहे तो रोगी नहीं बच पाता। और मज्जतो न, कोई व्यक्ति नदी में या समुद्र में डूब रहा है, देखा जाता है कि बहुत बलवान है, बहुत मजबूत नौका है, और नौके का कर्णधार भी बहुत एक्सपर्ट है, फिर भी वो व्यक्ति नहीं बच पाता, वो डूब जाता है। यदि भगवान न चाहे तो नहीं बच सकता है। तो इस तरह से गजेंद्र की झार जब इस प्रकार से हो रही थी, 1000 वर्ष तक वे लड़े, शक्ति सब क्षीण हो गई, बड़े बड़े गजेंद्रों की भी शक्ति क्षीण हुई। बेचारी ममता के कारण, ममताधिक्य के कारण हथिनिया अपने पति को छुड़ाने में लगी हुई थी। ये सब हार गए, हार करके अपने घास चरने के लिए इधर उधर चले गए। क्या करें, मर रहा है तो इनकी शक्ति काम कर नहीं रही थी। अब अपना काम धंधा, ऑफिस आदि देखेंगे कि हॉस्पिटल में ही रहेंगे, सब अपने स्वजन सब ऐसे छोड़ ही देते हैं। तो वे सब चले गए, मत छोड़ दिया। अब अपना घास खा करके बलवान बन करके फिर आते होंगे, लगते होंगे, लेकिन हथिनियां कंटिन्यूअस लगी हुई। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि जब हमारे ज्ञातयः गजा इमे प्रभवन्ति न मोचितुम तदा कुतः करेंगे, हथिनियां क्या बचाएंगी। यह वास्तव में ग्राह का बंधन नहीं है, ग्राह के रूप में विधाता का बंधन है। फिर भी इस दशा में भी मैं सर्वोत्तम प्रभु की शरण ले रहा हूं। गजेंद्र को यह ज्ञान है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं, स्वामी हैं, और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो आजकल के मूर्खों की तरह अटकलबाजी कर रहे थे। पूरा जानते थे कि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण इस जगत के परम ईश्वर हैं, वही इसके रचयिता हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन उसको एक तृतीय पुरुष की तरह वर्णन कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो जो प्रभु परायणम ब्रह्मादि नाम अपनी अयनम आश्रयभूतम हैं, उनकी मैं शरण ले रहा हूं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी की शरण नहीं ले रहे हैं, अपने आप स्पष्ट हुआ। भगवान शिव की शरण नहीं ले रहे हैं, इंद्र आदि देवताओं की शरण नहीं ले रहे हैं, वो शरण ले रहे हैं जो परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, उनकी शरण ले रहे हैं। वही प्रभु बचा पाए। क्यों शरण ले रहे हैं और ईश्वर कौन है? तो गजेंद्र जी आगे के श्लोक में कहते हैं, यह कश्चनेशो बलिनुंत कोरगा प्रचंड वेगा दभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति जद भया मृत्यु प्रभाव तरणम तमीम है। यह काल बहुत बलवान है। गजेंद्र सोच रहे हैं, काल को अनेक दृष्टांतों से वर्णित किया जाता है। काल की उपमा एक प्रचंड और बहुत वेगवान अजगर से दी जा रही है। अब कल्पना कीजिए, ऐसा अजगर
इतना बड़ा हो कि पूरे संसार को निगलने की उसकी क्षमता है, इतना बड़ा अजगर, और वेग भी बहुत ज्यादा है, और विषैला अजगर पकड़ रहा है। तो काल की उपमा एक महान सर्प से दी गई है, अजगर से। अंतक उर्गात, अंतक का अर्थ अंत कर देने वाला, काल मृत्यु, और उर्ग मतलब उर से, वक्षस्थल से चलने वाला, उसको उर्ग कहते हैं। सांप है, जमीन पर अपने शरीर को पूरा रगड़ते हुए चलता है, तो पैर नहीं है, देखते हैं ना, ऐसे पूरा देह से ही चलता है, उर्ग कहते हैं उसको। उर से जो चले उसको उर्ग कहते हैं। तो यह काल एक सर्प की तरफ है, और काल धीरे धीरे निगलता है सबको। वैसे प्रचंड वेग कहा जा रहा है कि बड़े वेग से निगल जाता है, लेकिन निगलने की क्या प्रक्रिया है? काल सबको अकस्मात वास्तव में ही मार डालता है, धीरे 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 ग्रसता जाता है। इसीलिए इसकी उपमा सांप से दी गई है, अजगर से। अजगर किसी जीव को पकड़ता है तो धीरे 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 ग्रसता जाता है। तो इस तरह से जीवों की आयु का हरण काल करता जाता है। तो ठीक है, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो व्यक्ति हमेशा इसी आशा में रहता है, अभी तो हमारे जीवन की शुरुआत हो रही है। एक गीत में गाते हैं कि जब जिंदगी बीत गई तब जीने की कला मालूम है, गीत में गाते हैं। जीने की कला पहले मालूम नहीं हुई, जब जिंदगी बीत गई तब सीखे कि ऐसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अब सीख करके क्या करेंगे? इस तरह से काल निगल रहा है सारे जगत को। ये प्रचंड उर्ग है, महाबलवान है, और प्रचंड वेग है इसका, बहुत बड़ा वेग है, सब जगह पहुंच है। अभिधावतो भीषण, और यह दौड़ रहा है सब जगह। अभिधावत, काल सब जगह है। अभिधावत का अर्थ है सर्वव्यापी है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां काल की पहुंच नहीं है। तो ऐसे काल ब्याल से भयभीत अपने शरण में आए हुए भक्त की जो रक्षा करते हैं, मैं उनकी शरण ले रहा हूं। गजेंद्र की ये बुद्धि, वास्तव में यही है वास्तविक बुद्धि। ये समझ में आ जाए कि हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा, हमारा सहारा कोई नहीं है, परिवार, भाई या बंधु जो भी, या पत्नी, कोई भी हमारा सहारा नहीं, वास्तविक सहारा कृष्ण है। तो इसी को वास्तविक बुद्धि कहा गया है। जब तक व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, हमारा कोई बड़ा व्यक्ति, हमारा एक मिनिस्टर है, वो हमको सहारा देगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब बेकार है। इसको दुर्बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की भावना आना कि हमारा है कोई, हम उसके आश्रय में हैं, कृष्ण के अलावा किसी को अपना आश्रय मानना, यह बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम है वास्तव, यह अज्ञान है। गजेंद्र के तो सब थे ना, पूरा परिवार था, सैकड़ों गजेंद्र दूसरे थे उनकी रक्षा करने वाले, पत्नियां थी, और वे भी स्वयं ही बहुत बड़े बलवान थे, लेकिन फिर भी ग्रह को पंजे से छुड़ा नहीं पाए। तो यह कथा है, बिल्कुल सत्य कथा है एक भक्त की, जो हाथी के शरीर में आए थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। पर इसके साथ साथ इससे शिक्षा भी मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति की यही दशा है। संघर्ष चल रहा है, उनका ग्राह से 1000 वर्ष तक संघर्ष चला, हम सबका काल के साथ संघर्ष चल रहा है। 80 वर्ष चले, 100 वर्ष चले, तो 1000 वर्ष तक तो चलेगा नहीं, और हार निश्चित होगी गजेंद्र की। मतलब मनुष्य की ही हार होती, जीव की ही हार होती, काल है कि हार नहीं होती है।
ऐसा वर्णन यहां रहा है कि ग्राह का बल बढ़ता गया, काल का कुछ नहीं घटता। लोग कहते हैं समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। क्या बीत रहा है? कुछ नहीं बीतेगा। फिर सवेरा होगा, फिर शाम आएगी, बरसात आएगी, शरद ऋतु बीतेगा और बसंत आएगा, ये होगा। काल ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी क्षीण होने वाला नहीं है। लेकिन और जो जीव हैं सब विलीन होते जाते हैं, मरते जाते हैं, मरते जाते हैं। काल का कुछ नहीं बिगड़ता। तो हम लोग भी संघर्ष में हैं, संघर्ष में जीवन बीत रहा है। कभी लड़ते हैं, मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए तो दवा के द्वारा उसको परास्त करना चाहते हैं, बीमारी से लड़ना चालू हो जाता है ना। अब और कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। जीवन संघर्ष में बीत रहा है। और आज के जगत में तो एक एक मिनट जीना संघर्ष में ही हो रहा है। परंतु दुर्बुद्धि यह है कि व्यक्ति कभी कभी ये भरोसा करता रहता है कि अच्छा हमारे पास धन है, हमारे स्वजन इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान और कुशल व्यक्ति हूं, और हमारे स्वजन हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत इस प्रकार की जो भरोसा की बात है, यही है मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और जब यह बात आ जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त, श्री विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई अपना बंधु नहीं है, तो ये है परम सौभाग्य। जैसे कुंती महारानी के जीवन में देखा गया, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं के वयम नाम रूपाभ्याम जदभी सह पांडवा। जब कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मत जाइए द्वारका, आप यहीं रहिए हस्तिनापुर में, हम पर कभी भी कोई विपत्ति आ जाएगी, अभी यदि आप नहीं होते तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे सारे पुत्र मारे गए होते। देखते देखते वो तो भगवान थे वहां रथ पर, इसलिए सुदर्शन चक्र से उन्होंने बचा लिया, ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। कुंती महारानी बहुत खेद में पड़ गई। और एक तो ये बहाना था, वास्तविक बात थी कि कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर सकती थी, चाहती थी कृष्ण यहीं रहे। तो भगवान अपने बुआ की बात को समझ गए, तो कहे बुआ तुम्हारे ससुराल के लोग, तुम्हारे पुत्र इतने बड़े बड़े वीर हैं, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीमसेन आदि, ये लोकपालों से भी अधिक शक्ति रखते हैं, और अभी अभी इन्होंने इस विश्व युद्ध में विजय प्राप्त किया है। ये तुम्हारे 5 पुत्र हैं और भी कुछ स्वजन, और तुम्हारे मायके में, नैहर में तुम्हारे इतने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे तुम्हारे भाई वसुदेव जी हैं, तो मेरे पिताश्री, और अनेक भतीजे हैं। जादुओं का बल तो अद्भुत था, उनके आगे देवता कुछ भी नहीं थे। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे नैहर में इतने समर्थ लोग हैं, अपार धन है, अपार बल है, और तुम्हारे पुत्र इस तरह से श्रेष्ठ, फिर किम कार्पण्यम भाष से, फिर इतनी दीनता से क्यों बोल रही हो, हमारा कोई नहीं है। तब कुंती महारानी कहते के वयम नाम रूपाभ्याम जदभी सह पांडवा भवतो अदर्शनम जरही ऋषिका नाम निवेश। हे श्री कृष्ण, जादवों का नाम और रूप बहुत विख्यात है, और पांडवों का भी, लेकिन ये इनमें तभी तक शक्ति है, तभी तक बल है जब तक आप इनके साथ हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो इनमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे बिजली से चालित अनेक मशीनें हैं, जैसे फ्रिज है या बड़ी बड़ी मशीनें अनेक हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन जो ही कट जाता है, ये सारे मशीन के रूप, नाम सब जेव के तेव रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करते, तुरंत ठप हो जाते हैं। और कुंती महारानी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे
जीवात्मा जब तक इस शरीर में रहता है तब तक शरीर काम करता है, लेकिन जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जब ही चला जाता है तो शरीर के सारे अंग ज्यों के त्यों रहते हैं। आंख देखने में लगती है, आंख का रूप वही रहता है, हाथ, नाक, सिर, पैर जो भी, लेकिन जब जीवात्मा इस शरीर से विदा हो जाता है तो शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता। इसी तरह से हे श्री कृष्ण, आप समस्त जीवों के जीवन हैं। आप जब तक हमारे पुत्रों के साथ हैं और हमारे मैहर के लोगों के साथ हैं, वसुदेव जी या बलराम जी या क्रूर आदि के साथ, तभी तक इनमें कुछ कार्य क्षमता है। आपके चले जाने के बाद इनमें कोई शक्ति नहीं है। आप जब तक साथ में हैं तब तक। तो कुंती महारानी इस सत्य को पूर्णतः समझ चुकी थी, किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ भी दम नहीं है, सब कुछ, सारा प्रभाव या प्रताप, बल, सफलता श्री कृष्ण में है। इसीलिए वे कहते हैं कि आप रह जाइए, आप मत जाइए। और वैसे कुंती पर तो प्रकट विपत्ति थी। बेचारी बहुत वर्षों से विधवा का जीवन जी रही थी। पति का देहांत पांडु महाराज का बहुत पहले हो गया था। अपने पुत्रों के साथ वह बहुत दुख भोगी, पांडवों के साथ, लेकिन विपत्ति में श्री कृष्ण हमेशा साथ दिए पांडवों का और कुंती का, हमेशा साथ दिए। तो यह सत्य है। गजेंद्र इस बुद्धि पर पहुंच गए कि कृष्ण के अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। वही प्रभु बलवान काल से भयभीत अपने भक्तों को बचाया करते हैं। तो देखिए, संसार में भले भगवान को कोई न जाने, ज्ञान न हो, लेकिन भगवान पर विश्वास अभी करते हैं, तो भगवान का प्रभाव अद्भुत है, अद्भुत शक्ति है, प्रकट देखा जा सकता है। इतना विचित्र विश्व को रच देना और बिना हाथ लगाए। कोई भगवान विष्णु इधर आकर किसी बिल्डर के साथ घूमते नहीं है कि ये बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वो करो। तो पूरा सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदी, सरोवर, ज्योतिर्मंडल सब कुछ बनाए, लेकिन भगवान यहाँ आते नहीं हैं। तो उनकी शक्ति देखिए, उनकी बहिरंगा माया एक ऐसी शक्ति है जो इस जगत का निर्माण कर देती है। यह है भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति को भगवान के सामने झुकना चाहिए। ये प्रभु हैं, समर्थ हैं। जो भी हमारे जीवन में जीने खाने की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। यह शरीर भी उन्होंने दिया है और शरीर से भोगी जाने वाली सारी वस्तुएं भी दी है। यदि भगवान न दें तो सारा संसार मिल करके एक मनुष्य का पालन नहीं कर सकता। ऐसा हमने अभी पढ़ा था अखबार में। एक दिन अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे फ्लाइट में, तो अखबार सामने आ गया, पढ़ रहा था। उसमें एक पेज पर लिखा गया था कि आज से 35 वर्ष के बाद कितने बिलियन मनुष्य को भोजन और पानी नहीं मिलेगा। जिस तरह से बता रहे थे कि ऐसे अभाव होता जा रहा है, जल का प्रदूषण होता जा रहा है, पर अब तक जो मिल रहा है तो यह भी कोई मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, ये भगवान दे रहे हैं। ऐसा नहीं जन्म के समय कोई एक बोतल पानी लेकर के आया हो कि चलो एक दिन काम चलाएंगे। यह पानी मिलता है ना। जन्म के समय कोई हवा लेकर के नहीं आया कि इसमें सांस लेंगे, या पृथ्वी लेकर के नहीं आया। सब कुछ भगवान देते हैं, परंतु यह कॉन्शियसनेस, यह बुद्धि मनुष्य को मिलनी चाहिए कि भगवान विष्णु सब कुछ है। तो उनका एक स्वभाव है, इतने महान हैं प्रभु, तो उनका एक स्वभाव है कि बड़े कृपालु हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति जद भया, यह कृष्ण का स्वभाव है, दयालु है। विशेष करके किसके प्रति? वैसे तो सभी जीवों के प्रति समान उनका स्नेह है, परंतु जो भक्त हो जाता है
भगवान की शरण में आ जाता है, भयभीत होकर के संसार बंधन से, कर्म बंधन से, तो जैसे भी उनकी शरण में आ जाता है तो उस पर वो पूर्ण केयर करते हैं, उसे बचा लेते हैं मृत्यु से। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि तो क्या भक्त लोग नहीं मरेंगे, क्या भगवान कृष्ण बचाते हैं उनको? हाँ, बचाते हैं। नहीं मरने का मतलब यह है कि ये प्राकृतिक शरीर एक बार वो छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद फिर दूसरा शरीर नहीं लेंगे जिसमें मरण हो। यह है भगवान की रक्षा। लेकिन लोग केवल इसी जीवन को सब कुछ मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे गधे तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, जो कम से कम आत्मा की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं कि देह और आत्मा दो चीज है, तो वास्तव में वही असली गधे हैं। जानते हैं, बस देह समाप्त हुआ है, सब कुछ समाप्त हुआ। इसके बाद कौन देखा है ये स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म आदि सब बकवास है, लोग ऐसा बोलते हैं। पर बकवास वो कर रहे हैं। बकवास शब्द नहीं है, वो संस्कृत भाषा में बकवाद है। जैसे बगुले ब बोलते रहते हैं तो उसको बकवाद कहते हैं। किसी पेड़ पर बैठ करके वो लोग कुछ बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई अन्वय नहीं है, लेकिन वो बोलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बस बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। देह है, खत्म हो गया, बस आत्मा खत्म हुआ। देह के अस्तित्व तक ही आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। या आत्मा माने वो जानते ही नहीं, देह खत्म होने पर सोचते वो तो खत्म हो गया। कहीं कहीं मैं प्रयोग करते देखा हूं, लोग कहते वो तो खत्म हो गए। कौन खत्म हो गया? यह मूर्खों की भाषा है, वो खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हुए, शरीर समाप्त हुआ, वो गए दूसरे देह में। ये मतलब होता है। यह सबसे आवश्यक सत्य है जिसे व्यक्ति को जानना चाहिए। और वो आत्मा कैसा है? वो है अमर, अजर, अछेद, अदाय, अशोष, अक्लेद। भगवान कई तरह से गीता में बताते हैं। इसको पानी गीला नहीं कर सकता, एक ही बात की आवृत्ति करते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र मिल करके एक साथ भी आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मार्ग अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अशोष्य अक्लेदेय वच। उसी बात की आवृत्ति कर रहे हैं। यह इतना एसेंशियल ज्ञान है, इसी कारण से भगवान इसकी बार बार आवृत्ति कर रहे हैं। नैनम छिदंत शस्त्राणि के समझ में नहीं आता है, आ जाता, फिर भी भगवान कहते हैं ये अछेद्य है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये भाषा का दोष माना जाएगा, किसी काव्य का, कविता का पुनरावृत्ति कही जाएगी। लेकिन भगवान यहाँ साहित्य नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान जीवन की परम आवश्यक फिलॉसफी को दे रहे हैं, जिसे कई शब्दों के द्वारा व्यक्ति समझ जाए। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ये बहुत आवश्यक ज्ञान है। तो यह आत्मा की स्थिति है और आत्मा का नित्य संबंध है भगवान से। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो जीव को चाहिए कि विशेषकर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने परम बंधु, अपने परम प्रेमी, अपने परम आश्रय श्री विष्णु को पहचान ले, उनकी शरण में। तो इस प्रकार से जो शरण में आ जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, तो भगवान उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। यह जो प्राकृतिक शरीर एक बार मिला हुआ है, ये तो जाएगा। यह जड़ शरीर है, आत्मा इससे भिन्न है, तो ये तो शरीर जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर ऐसा जन्म मरण वाला शरीर नहीं मिलेगा, जीव अपने स्वरूप में हो जाएगा। इसी को भगवान कहते हैं। एक श्लोक में गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचि। एक बार तो बोलते हैं त्यक्त्वा देहम, यह देह छोड़ने के बाद
फिर वो पुनर्जन्म में पुनर्मरण में नहीं पड़ता, इतनी गारंटी। पर लोग ये चमत्कार देखना चाहते हैं कि नहीं, इसी जन्म में किसी को अमर कर दे तब मानेंगे कि हाँ ठीक हो। भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार चलाना चाहते हैं, पर यह भी भगवान करके दिखाए। अभी गजेंद्र के प्रसंग में भगवान करके दिखाएंगे। इसी शरीर को उन्होंने चतुर्भुज बना दिया छू करके। ऐसा नहीं था कि गजेंद्र का शरीर सरोवर के तट पर मर करके विशाल पड़ा हुआ है और भगवान आत्मा को ले गए वैकुंठ। अगर गजेंद्र मर ही गए होते तो भगवान रक्षा क्या किए, खाक रक्षा किए। भगवान ने सोचा, इसीलिए वो मरने नहीं दिए, बल्कि इसी जड़ शरीर को चिन्मय बना दिए और अपने साथ ही गरुड़ पर चढ़ करके ले गए। चतुर्भुज रूप में गजेंद्र जी को ले गए अपने धाम भगवान ने, ऐसा किए। तो यह है जीव की वास्तविक स्थिति। तो गजेंद्र समझ गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्धिया, बुद्धि द्वारा इस प्रकार व्यवसित कृत निर्णय, बुद्धि से गजेंद्र ने ये निर्णय किया कि बस भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन। सब समय व्यवसाय का अर्थ काम धंधा ही नहीं होता है। व्यवसाय का अर्थ अवसाय, सुनिश्चय, निर्णय, इसको व्यवसाय कहते हैं संस्कृत। एवं व्यवसित, इस प्रकार से कृत निश्चय, कैसे बुद्धिया, इस बुद्धि से उन्होंने निश्चय किया कि बस मेरे शरण, मेरे सब कुछ विष्णु हैं, उनका मुझे भजन करना है, उनका कीर्तन गाना है, उनका स्मरण करना है, बस यही निर्णय आया। इस प्रकार का निर्णय जिस भक्त के मन में आता है, किसी व्यक्ति के, कि हमें जप करना है, बस जप ही हमारे जीवन में काम आएगा, ये भागवत ही काम आएगा, वैष्णव ही हमारे अपने हैं और कोई सहारा नहीं, विष्णु हमारे हैं, तो इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। तो गजेंद्र के मन में बहुत बड़ा ज्ञान आया। इस बुद्धि से उन्होंने निश्चय किया और इसके बाद मन को अपने हृदय में समाधाया, हृदय में लगाया, भगवान का ध्यान करने लगे, मन को समाहित किया। मन इधर उधर विषयों में नहीं गया और मन को एकाग्र करके हृदय में जजाप परमम जाप्यम, परमम जाप्यम जो सर्वश्रेष्ठ जाप्य जप है, उसको जजाप जपने लगे। प्रश्न होता है, अरे हाथी के शरीर में ये जप स्तोत्र कहां से सीख लिए, कैसे जप करने लगे? यह मनुष्य करते ही नहीं है और हाथी जप करने लगे। ये आश्चर्य की बात है ना। कितने लोग तो ऐसा सिद्धांत चला दिए हैं कि जप नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। देखो इतना दिन जप किए हो, बोले हो, कुछ हुआ है? ऐसे भी बुद्धि लोग देते, बोलने से कुछ हुआ, इसलिए आंख बंद करके और चुपचाप ध्यान करो। और इस जप करने से, बोलने से बल्कि सो जाना अच्छा है, वैसे कहते। वैसे बकवास करने से क्या फायदा? ऐसे मूर्ख लोग बोला करते हैं। उनको ये समझ में बात नहीं आती है कि भगवान का नाम भी भगवान के समान ही है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। इस संसार में किसी वस्तु में और उसके नाम में भेद होता है। प्राकृत यह धारणा, जैसे रोटी है तो रोटी और रोटी नाम में अंतर है। आप रोटी रोटी रटेंगे तो इससे पेट नहीं भरेगा, क्योंकि रोटी में और रोटी के नाम में अंतर है। लेकिन अप्राकृत जगत का जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप में भिन्न है। वहां किसी के नाम में और उस वस्तु में भेद नहीं है। वो समझना पड़ेगा इस तरह से कि स्पिरिचुअल और मैटेरियल में भेद क्या है। इसको जो समझेगा तो समझ जाएगा।
में कोई भेद नहीं है। वहां के रूप में और शब्द में, स्पर्श में कोई भेद नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो भगवान हाथ नहीं लगाते हैं खाने के लिए, शांति नहीं है, लेकिन वो खा लेते हैं। अब इसको कोई मूर्ख आदमी का कैसे माने कि खा लेते हैं? शास्त्र कह रहा है कि खा लेते हैं। उनका हाथ, उनका आंख, सब कुछ एक समान है। वो आंख से देख लिए, वो समझ लीजिए, वो हाथ लगा लिए, खा लिए। अच्छा, दूसरी बात है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का एक गुण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए फिर भी पूर्ण बचे रहेंगे। तो एक थाली भोजन में भगवान पूरा खा ले और उतना बचा रहे तो कौन आश्चर्य की बात है। पूरा भगवान में से पूरा भगवान भी निकाला जाए तो भगवान पूरा ही बचे रहेंगे, और एक भगवान में अगर दूसरे भगवान को डाला जाए उतना ही रहेंगे, ज्यादा नहीं होगा। तो एक साथ भगवान अनेक स्वरूप प्रकट करते हैं और कभी कभी सारे स्वरूप एक हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअल बात है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है, जिसके जिह्वा पर या कान पर भगवान का नाम टकरा रहा है, वह व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण का आलिंगन कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत काल तक शास्त्रों का जब श्रवण किया जाता है, साधुओं का संग किया जाता है, तो ये सब बातें हृदय में समझ में आती हैं। पहले समझ में नहीं आती, ये कैसे नाम और वस्तु दोनों एक हैं। नाम चिंतामणि है, भगवान चिंतामणि है, चिन्मय में भेद नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में, आचार्यों ने, साधुओं ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि भगवान का नाम लिया जाए, नाम लिया जाए। इससे बढ़ करके कोई साधना नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र जप करने लगे। कैसा जप, कैसा स्तोत्र पढ़ने लगे? परमम जाप्यम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो परमम जाप्यम, जाप्यम मतलब जप्यम, जपने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, इसको जपने लगे। कब सीखे थे? प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग जन्मनि इंद्रदुम्न संज्ञके जन्मनि अनुशिक्षितम, निरंतर जिस स्तोत्र का अभ्यास किए थे। अनुशिक्षितम मतलब अभ्यस्तम, दिन में कई बार वो जप किए थे, सैकड़ों बार बोलते रहते थे। इंद्रदुम्न महाराज जब थे तो इस स्तोत्र को बोलते रहते थे, भगवान का जप करते रहते थे। यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ उनका साधन था। जैसे हम लोगों को बताया जाता है महामंत्र का जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वश्रेष्ठ। तो इस तरह इंद्रदुम्न महाराज जो गजेंद्र पूर्व जन्म में साउथ इंडिया के राजा थे, तो उन्होंने जप किया था। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, शिक्षितम का अर्थ है निरंतरम अभ्यस्तम। इसका अभ्यास किए थे, बारंबार अभ्यास किए थे। ऐसा नहीं था केवल पढ़ लिए थे और इस जन्म में याद आ गया, नहीं, खूब जप किए थे, इसलिए वो याद आ गया। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कुछ ऐसे आपके भक्त होते हैं, योगी होते हैं, योगी शब्द से बोलते हैं, योगी माने भक्त, जो आपके लिए संसार को छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व आदि को छोड़ दिए, तो इधर संसार को भी छोड़े और उधर आपको पाए नहीं, इतना परफेक्ट नहीं हुए कि आपके धाम को प्राप्त करें, आपके धाम में जाएं। ऐसे भक्तों की गति क्या होती है? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अर्जुन यहां तक कहे, मैं तो ऐसा समझता हूं जैसे कोई बादल आकाश में छावे और वर्षा भी नहीं किया, तब तक छिन्न भिन्न हो गए। वर्षा होने से पहले ही बादल छा गए। तो इस तरह से कोई साधना चालू किया, आपका भजन चालू किया और बेचारा इतना परफेक्ट नहीं हुआ,
चाहे विषय का आवेश हो गया या कोई रोग या मृत्यु हो गई, वो आपको नहीं पाया और उधर परिवार आदि भी छूट गया, संसार भी छूटा, तो वो तो उभय भ्रष्ट जैसा हो गया, दोनों ओर से गया, न आपको पाया न संसार मिला। हम तो ऐसा समझते हैं। आप बताइए कि उस काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण वो किस गति को प्राप्त करते हैं? भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। प्रिय अर्जुन, मेरा भजन करने वाला, कल्याणकृत कल्याण काम करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता है, कभी नहीं। यदि वो मुझको नहीं प्राप्त कर पाया और तो होता क्या है कि वो उसको मैं सबसे पहले स्वर्ग देता हूं। प्राप्त पुण्य कृताम लोका उसित्वा शाश्वती समा, वो स्वर्ग प्राप्त करता है और वहां का विपुल भोग भोगने के बाद ये जो गिरा हुआ भक्त है उसको कह रहे हैं भगवान, वो पहले स्वर्ग जाएगा और वहां पर बहुत काल भोग भोग करके सुचीनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो भी जाए थे, इसके बाद पवित्र और श्रीमान परिवार में वो जन्म लेगा और जहां भजन छोड़ दिया है वहां से फिर चालू करेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदहितम, पूर्व देह में जो उसकी साधना थी, जो चेतना थी, उसको वो उस देह में प्राप्त कर लेगा। जतते च ततो भूय संसिद्ध कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते यवसोकुसे, पूर्व का उसका अभ्यास रहता है, इसलिए अगर जन्म होता है तो उस जन्म में भी पूर्व का अभ्यास उसे ह्रियते, उसको हर लेता है। उसे पता नहीं लगता क्यों मैं भक्त हो गया है, क्यों कृष्ण में मेरी इतनी मति लग गई। वो पूर्व का अभ्यास काम करता है, ह्रियते यवसोकुसे। इस तरह से गजेंद्र जी ने अपने पूर्व जीवन में इतना अभ्यास किया था भगवान की भक्ति का, जवानी में राजा होते हुए अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए थे, मलय पर्वत पर। ये वर्णन आएगा बाद में। ये राजा कोई अपने पद का त्याग कर सकता है? आजकल जो खंड राजा लोग हैं छोटे छोटे, इनको कहा जाए कि अब आप छोड़ दीजिए, दूसरे को एक पद दीजिए, मैंने एक बार और देखने दो। कब हटते हैं? जब चलने लायक नहीं रह जाते हैं तब हटते हैं, अथवा कोई जबरदस्ती हटा दे। लेकिन ये राजा थे और निष्कंटक राज्य था, राज्य छोड़ करके भगवान के भजन में ऐसे रम गए कि मलय पर्वत पर कुटीर बनाकर रहते थे, तपस्या करते थे, खूब अभ्यास किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, अरे कम से कम इस जन्म में तो खूब शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग तो पूर्व के जन्म पर भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं पूर्व में किए थे नहीं किए थे, कौन पूर्व पर आश्रित थे। इस जीवन में खूब जप करना चाहिए, खूब भागवत पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, इसको पूर्वाभ्यास करेंगे। यह अभ्यास हमें भगवान के धाम में ले जाएगा। तो महाराज इंद्रदुम्न ने भी पूर्व का अभ्यास किया था उस स्तोत्र को जपने का, तो जपने लगे। अब यहां से गजेंद्र जी के द्वारा स्तुति चालू होती है। किसी भी स्तोत्र या मंत्र के पहले यह ओम शब्द होता है, यह भगवान का नाम है और समस्त वेदों का सार है। ओंकारः सर्ववेदेषु, भगवान कहते हैं मैं समस्त वेदों में ओंकार हूं। यह भगवान का स्वरूप है और साक्षात भगवान का नाम है। ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द निकले थे शुरू में, ओम और अथ। अथ और ओम, तो ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्याय के प्रारंभ में आप पढ़ते हैं अथ द्वितीयोध्याय तृतीयोध्याय, अथ मंगल के लिए है। भगवान के नाम के समान ही ये परम मंगलमय है अथ भी। और
ओम, पहले ओम का उच्चारण ओम। नमो भगवते तस्मै यत येतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। तस्मै नमः नमनम अभिधीमहि। यहां प्रणाम नहीं कर रहे हैं गजेंद्र जी, क्योंकि इनका पैर पकड़ा गया है ग्राह के द्वारा, प्रणाम कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तस्मै भगवते नमः अभिधीमहि। नमः का अर्थ नमनम, मैं भगवान के प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं, ध्यान से प्रणाम कर रहा हूं। शरीर ग्राह के द्वारा गृहीत है, इसलिए वो जमीन पर या पानी में लेट नहीं सकते हैं। बताए जिसका पैर ग्राह पकड़ा है वो कहां से प्रणाम कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं नमः अभिधीमहि, मैं नमस्कार का ध्यान कर रहा हूं। यहां श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं तस्मै नमः नमनम अभिधीमहि अभिध्यायेम एव केवलम ग्राह गृहीतत्वेन काय प्रणते व शक्यत्वात्। ग्राह के द्वारा पैर पकड़ा गया, इसलिए मैं आपको शरीर से प्रणाम नहीं कर सकता हूं। भगवान से मानो ये कह रहे, हे नाथ, मैं आपको शरीर से प्रणाम नहीं कर सकता हूं, मैं केवल ध्यान के द्वारा आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमः अभिधीमहि, क्योंकि आप देखेंगे कि अभिधीमहि का कोई क्रिया दूसरा नहीं है, नमः के अलावा और कोई क्रिया इसमें नहीं है। नमः अभिधीमहि, मैं नमस्कार का ध्यान कर रहा हूं। तो भगवान के विषय में बोलते हैं कि आप हे प्रभु, आप स्वयं पूर्ण चिन्मय हैं, चिद रूप हैं, और आपके कारण संसार की सारी वस्तुएं देह आदि चिन्मय हो जाती हैं। आप प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट हैं, इसलिए आपको पुरुष कहा जाता है। और आप ही प्रकृति हैं, प्रकृति में सारी शक्ति देने वाले आप हैं। और आप परेश हैं, पराणाम ईशः परेश, आप समस्त देवताओं के, ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं, मन में नमस्कार कर रहा हूं, शरीर से मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। देखिए एक दिन ऐसी दशा होती है, भक्तों की भी एक ऐसी दशा आएगी, आती रहती है कि एक दिन खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, पर फिर भी स्मरण करने की शक्ति रहती है। एक दिन ऐसा जीवन में समय आता है बुढ़ापे में या विशेष रोग से ग्रस्त हो जाने के बाद, जैसे पहले भक्ति किए हैं वैसे नहीं कर सकते, तो फिर भी मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये एक शिक्षा भी है। मैं आज आपको प्रणाम नहीं कर सकता, मैं प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं और भगवान के गुण बता रहे हैं। नमो भगवते तस्मै यत येतच्चिदात्मकम्, आप 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और आप चिन्मय हैं, और आपके कारण संसार की प्रत्येक वस्तु चिन्मय हो जाती है। यह जड़ देह भी चिन्मय हो जाता है, चेतन हो जाता है। पुरुषाय, आप पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। पुरुष का मतलब है पुरी में शयन करने वाले। जो जगन्नाथपुरी में भी शयन करते हैं। शयन का अर्थ संस्कृत में वैदिक शास्त्रों में सोना अर्थ नहीं होता है, सोना अर्थ नहीं होता। सोना मतलब स्लीपिंग, यह अर्थ नहीं होता है। शयन का अर्थ होता है अवस्थिति। जैसे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी पुरी में शयन करते हैं, तो शयन नहीं करते हैं। कभी कभी तो रात भर नहीं बिल्कुल सोते हैं, आराम नहीं करते हैं। शयन का अर्थ है वहां वो रहते हैं। कई बार संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान के लिए। अब जैसे कालोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, साई मैंने सोने वाला, साई मतलब सोने वाला,
जो गर्भ समुद्र में सो रहे हैं, कारण समुद्र में सो रहे हैं और क्षीर समुद्र में सो रहे हैं। परंतु सोने का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए भगवान अन्य जीवों जैसा सोते हैं। योग निद्रा में रहते हैं। जीवों का जगना भी किसी काम का नहीं, तो जगे हुए भी मरे हैं, सोते रहते हैं। लेकिन भगवान तो सो करके भी नहीं सोते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। उनको निद्रा अभिभूत कर ही नहीं सकती है, प्रकृति के गुणों से परे हैं। फिर भी उनको पुरुष कहते हैं क्योंकि पुरी में शयन करते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर पुरी कहा जाता है और इसमें भगवान रहते हैं, तो इसके कंट्रोलर हैं। आदि बीज आया, अगर प्रश्न होता है कि प्रकृति और पुरुष कारण है, पुरुष मतलब जीव इस संसार के, तो कहते नहीं, भगवान ही आदि है, प्रकृति है और भगवान ही बीज है। बीज मतलब पुरुष, आदि मतलब प्रकृति। भगवान ही प्रकृति है, भगवान ही जीव भी है। भगवान की ही एक सत्ता विशेष, भगवान की ही शक्ति का नाम है जीव, तटस्था शक्ति है। और प्रकृति जो है भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है, भगवान से एक प्रकार से भिन्न नहीं है। आदि बीज आए, परंतु अगर भगवान को जीव बना दिया गया और प्रकृति कहा गया तो एक समस्या खड़ी हो रही है कि तब तो जीव की तरह भगवान परतंत्र हो गए। उसी का निवारण करने के लिए गजेंद्र कह रहे हैं, जीवत परतंत्र वारयति। जीवत उनकी परतंत्रता का निवारण कर, नहीं। अवश्य भगवान की ही शक्ति है जीव, और प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान प्रकृति और जीव दोनों से परे हैं, परेशाय। वे परम ईश्वर हैं, वे प्रकृति के नियंता हैं और समस्त जीवों के, यहां तक कि ब्रह्मा शिव आदि के भी वे नियंता हैं। ऐसे प्रभु के को मैं प्रणाम कर रहा हूं मन में, मुझे शक्ति नहीं है शरीर से प्रणाम करने की। तो सबसे पहले यह प्रणाम अर्पित थी। और फिर ये प्रश्न होगा कि क्या आप जानते हैं कि प्रभु कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? कोई वहां पर श्री विग्रह और फोटो रख करके तो प्रणाम कर नहीं रहे थे। युद्ध हो रहा था और कहने में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? उसका क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, क्या गुण है उस प्रभु का? तब कहते हैं, जस्मिन् इदं जतश्चेदं जेमेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जस्मिन् इदं, जिन प्रभु के भीतर यह सारा जगत है। जैसे किसी घर के भीतर घड़े आदि रहते हैं, बर्तन लोटे आदि रहते हैं, एक घर के भीतर कई वस्तुएं रहती हैं, वैसे ही सारा विश्व जिनके भीतर है, जस्मिन इदम, ये सब कुछ जितने बड़े बड़े शहर या पहाड़ समुद्र जो भी है, ये तारा, सारा विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये भगवान के भीतर है। बल्कि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि भगवान के एक रोम कूप में, एक रोए के कुएं में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जस्मिन इदम, जिसके भीतर इदम यह विश्वम भवति अवस्थित है, अस्ति, जिसके भीतर अवस्थित। इसको हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। कई घर हैं और एक एक घर में कितना बर्तन पड़ा हुआ है, कपड़ा, लोटा, घड़ा, टेलीविजन, क्या क्या सब। जैसे उन सब वस्तुओं का आश्रय अधिष्ठान वो घर है, वैसे संपूर्ण विश्व कहाँ टिका है, किसमें है? तो जस्मिन इदम, जस्मिन भगवती इदम, भगवान में ये सारा जगत है। इदम जगत, विश्व, सारा विश्व भगवान में है। अच्छा ठीक है, भगवान में है। जतश्चेदम, ये आया कहां से है? ये सारा संसार जो भगवान में है, विष्णु में है, आया कहां से? उन्हीं से निकला है। जतश्च इदम, उपादान कारण भी वही है, भगवान से ही सारा जगत निकला है।
उन्हीं से निकला है, उन्हीं में है। और जेन इदम, जेन कर्ता, और उन्होंने ही इसको बनाया है। जैसे कोई कुंभकार कुंभ को, घड़ा को बनाता है, वैसे सारे विश्व के निर्माता भी भगवान है। भगवान से जगत निकला है, भगवान में है, भगवान बनाने वाले हैं। बल्कि य इदम स्वयं, इस जगत के रूप में भगवान ही खुद है, स्वयं। इस जगत को बनाने में और किसी का कोई हाथ नहीं है, न किसी का कोई सहायता है, न किसी के देह से कुछ भी आया है या कुछ भी। कोई निर्माता दूसरा नहीं है। देखने में लगता है कि ब्रह्मा आदि कुछ सृष्टि किए, ये कोई कुछ नहीं किया है। यह इदम स्वयं, जो स्वयं ही जगत के रूप में है, और जो जिनके द्वारा जगत बनाया गया है, और जिनके भीतर है, और जिनसे निकला है, यो अस्मात् परस्मात् च पर, जो इस जगत से और इससे परे की चीजों से भी पर हैं, अर्थात अस्मात् कार्य से और परस्मात् कारण से जो परे हैं और जो स्वतः सिद्ध हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। यह है भगवान का गुणगान, इसको गुणगान कहते हैं। भगवान की विशेषता है। भगवान, ये बताया जा रहा है कि भगवान इस जगत के कारण हैं और उनका कारण कोई नहीं है। परम ऐश्वर्यम विवृण्वन आह जावत समाप्ति, जस्मिन अधिष्ठाने इदम गृहे घटादिकम इव, जतश्च कुंभकारादिव जत उपादान जेन कर्त्रा यश्च स्वयं एव इदम भवति, अस्मात् कार्य परस्मात् कारणात् च यह परः तम स्वयं भुवम स्वतः सिद्धम प्रपद्ये शरणं व्रजामि। भगवान इस जगत के कारण है, यह बात इस श्लोक में कह रहे हैं गजेंद्र। इन्हीं बातों को निरंतर सुनने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति इसको सुनेगा नहीं, उसका अहम भाव और जगत को भोगने की भावना कभी जाएगी नहीं। उसके मन में रहेगा कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और भोग वासना या ज्ञान कभी जा नहीं सकता है। अतः बार बार इसको सुनने की जरूरत है। जस्मिन इदम जतश्चेदम जेनेदम या इदम स्वयं योस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं। जो जगत के कारण हैं और उनका कारण कोई नहीं है। स्वयं भुवम, स्वयं भू माने होना, जो स्वयं है। इस संसार में और कोई स्वयं नहीं है। ब्रह्मा जी को भी देखा गया कि उत्पन्न हुए, भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के आंख से शिव जी उत्पन्न हुए, और इसके बाद मरीचि कश्यप आदि ब्रह्मा जी से सब हुए। मरीचि से कश्यप, कश्यप से कई लोग हुए। ये सब पर भू है, स्वयंभू कोई नहीं है, दूसरे से जन्म हुआ है। लेकिन भगवान स्वयं है। जो स्वयं है, तो ऐसा नहीं कि केवल जन्म हो गया। इस संसार में जो कुछ है, जो भी विशेषता भगवान की है, वो अपने आप है। न किसी से पढ़े हैं, न किसी से वो कोई धन लिए हैं, कुछ भी नहीं। जो भी पृथ्वी पहाड़ आदि सब कुछ है, जगत है, वास्तव में भगवान से निकला है। भगवान इसको गढ़े हैं, बनाए हैं, और भगवान के भीतर ही अवस्थित है। कोई है संसार में ऐसा व्यक्ति तो कह सकता है बंबई मेरे में ही है, और इसमें जो कुछ भी है मुझसे निकला है, मैं ही बनाया हूं, मैं ही बंबई के रूप में हो गया। कोई कह सकता है ऐसा किसी को भी। लेकिन कुछ वस्तुओं को अपने मन में आदमी यह अधिकृत भावना से रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, जबकि क्षण भर में छोड़ करके चले जाना है ना। ये मेरा फ्लैट, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा कितना भारी अज्ञान है। जो भगवान सबके कारण है, जिनके भीतर सब कुछ है, जिनका सब कुछ बनाया हुआ है, जो जिला रहे खिला रहे, उनके भजन का कोई अवकाश नहीं आदमी के जीवन में।
और फिर भी आध्यात्मिकता का नाटक कितना बड़ा है। हम ध्यान करते हैं, हम प्रभु को मानते हैं। क्या मानते हो? खाक मानते हो। जब यही भावना बनी हुई है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये है, वो है, यही बात सुनने की आवश्यकता है। नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है और सब कुछ श्री कृष्ण का है। यही सच्चा ज्ञान है, वास्तव में यही सच्चा ज्ञान। तो गजेंद्र जी की स्तुति में देखिए ये बात आ रही है, जस्मिन इदम, जिसमें ये सारा विश्व है, जतश्चेदम, जिनसे सारा जगत निकला है, जेन इदम, जिनके द्वारा ये निर्मित है, यह इदम स्वयं, जो स्वयं ही जगत के रूप में है और जो कार्य से भी परे हैं। कार्य इस जगत से, जगत के रूप में है लेकिन जगत से भिन्न है। अस्मात् कार्यात् और कारणात्, कार्य के पीछे कई कारण है। कारण पंच महाभूत आदि हैं, उनका कारण प्रकृति है, प्रकृति के कारण है भगवान। तो जो जगत के रूप में है, जगत बनाए हैं, जगत जिनके भीतर है, लेकिन कुछ भी उनके भीतर नहीं है, जो पूर्ण स्पिरिचुअल है, उनके भीतर मिट्टी, पत्थर, आकाश, ये सब कैसे हो सकता है? इसलिए अस्मात् परस्मात् च पर, इससे और पर से, दोनों से परे है और स्वतः सिद्ध है। वो किसी पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। उनको कोई कुछ नहीं दिया है, वे सबको जिला रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ऐसे स्वयंभू स्वतः सिद्ध सत्ता विशिष्ट श्री भगवान की मैं शरण ले रहा हूं। ये है सच्चा ज्ञान। अच्छा, इसके बाद गजेंद्र जी कहते हैं, विश्व हेतुत्व स्वतः सिद्धत्व च उक्तम। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान विश्व के कारण हैं और उनका कारण कोई नहीं है। विश्वस्त हेतुत्व और स्वतः सिद्धत्व च उक्तम, ये स्वतः सिद्ध है। उनके पास जो भी धन है, उनका श्रीविग्रह है, उनके स्वधन विश्व आदि कोई नहीं दिया उनको, सब कुछ उनका अपने आप ही है, परंतु विश्व के कारण है। दो बातें कही गई। और चौथे श्लोक में इदानीम विश्व प्रकाशकत्व स्व प्रकाशकत्व च वर्णयन प्रार्थयते। चौथे श्लोक में तो क्रम के अनुसार तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि इस जगत को चेतना देने वाले, प्रकाशित करने वाले श्री भगवान हैं, परंतु उनको चेतना देने वाला कोई नहीं है। जेन चेतते विश्वम, विश्वम चेतते न जन, इस बात को गजेंद्र जी इसमें कह रहे हैं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम, क्वचिद विभातम क्वचित तत्तिरोहितम, अविद्ध दृक्साक्षुभयं तदीक्षते, स्वात्ममूलो वतुमाम परात्परः। यह स्वमाया, निज माया, जो प्रभु अपनी माया शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से, इदं स्वात्मनि अर्पितम, अपनी माया के द्वारा रच करके जो प्रभु इस जगत को अपने भीतर रखे हैं और कभी कभी इसको प्रकाशित करते हैं, क्वचित विभातम और क्वचित तत्तिरोहितम। कभी कभी प्रभु सृष्टि के समय इस विश्व को अपने भीतर से प्रकाशित करते, प्रकट करते, विभातम, प्रकाशित करते। सृष्टि के समय ये विश्व प्रकाशित होता है, अनंत कोटि लोक, अनंत ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में भी एक एक ब्रह्मांड में अनंत लोक, और एक एक लोक में अनंत अनंत प्रकार के जीव, वस्तु आदि, इन सबको भगवान प्रकट करते, अपने भीतर से ही निकालते, कहीं बाहर से नहीं। यहां तो एक बिल्डिंग बांधना होगा तो कहां कहां से वस्तु लाते हैं, और कोई भी बिल्डर अपने भीतर से तो थूक भी निकाल करके मसाला नहीं बना सकता। क्या करेगा? ये पसीना निकाल निकाल करके सीमेंट में डाले
क्या उससे बिल्डिंग बनेगा? मर जाएगा। किसी को कह दिया जाए बिल्डिंग बांधो, लेकिन बाहर से भगवान की चीज मत लो, तुम बांध, क्या करेगा? मर जाएगा ना। न ईंट मिलेगा, न पत्थर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की सृष्टि है। ये भगवान की विशेषता बताई जा रही है। तो ये कभी कभी ये जगत प्रकट होता है। मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए बंबई शहर है, इतने मनुष्यों से भरा हुआ, इतनी वस्तुओं से भरा हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि क्वचित तिरोहितम, प्रलय में सब कुछ बंद कर दिया रहता है। कोई एक प्राणी नहीं रहता है, कोई रोड नहीं, कोई बस नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई प्रकाश नहीं, लाइट नहीं, प्रलय काल में ऐसा होता है। जो प्रभु ऐसा करते हैं, एक दिन ऐसा समय आता है कि वे क्वचित विभातम प्रकट करते हैं, एक से एक बड़े बड़े शहर, और उन शहरों में अनंत अनंत जीव और मनुष्य, उनका चाक चेक, खान पान, रेस्टोरेंट, होटल और क्या क्या अस्पताल, एक एक जगह पर। और इससे परे स्वर्ग में कितने देवता हैं, उनका खान पान सब कुछ, ये सब प्रकट होता है। और ऐसे ऐसे लोगों से भरे हुए अनंत ब्रह्मांड, क्वचित विभातम, भगवान के श्वास को बाहर करने पर ये सारे प्रकट होते हैं। और जो श्वास को भीतर समेटते हैं तो क्वचित तिरोहित, सब तिरोहित हो जाते हैं। ये है भगवान का ऐश्वर्य। ये इस बात को ऐसे जो कंडीशन बुद्धि वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रलय देखा नहीं है। पर जिन लोगों ने प्रलय देखा है, जैसे मार्कंडेय जी देखे हैं, लोमस जी देखे हैं, बड़े बड़े लोग, प्रलय में कैसे सब कुछ सन्न हो जाता है, सब कुछ सस्पेंड हो जाता है, वो लोग वर्णन करते हैं। तो ये जगत कभी प्रकट होता है कैसे? भगवान की माया से ही, भगवान के भीतर ही, क्वचित विभातम और क्वचित तिरोहितम। भगवान साक्षी के रूप में देखते रहते हैं, देखे हैं अनेक बार प्रलय, अनेक बार सृष्टि, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये हो करके जगत इस तरह से बंद होता है। इस प्रकार से देखना कि भगवान जगत की सृष्टि करते हैं और जगत का पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, ये शब्द को कह देना अपने आप में बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी क्रिया, इसका व्यवहारिक रूप विचारना चाहिए। भगवान कितने महान हैं, कितनी उनकी शक्ति है, कितनी उनमें रचना की शक्ति है, कितना ज्ञान है, कितनी व्यवस्था है, कितना बड़ा मैनेजर है। हाथ नहीं लगाते हैं, कभी एक बार फोन भी नहीं किए होंगे, पर सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है उनके संकल्प मात्र से। ब्रह्मा आदि सेवक सब चला रहे। ये भगवान का ऐश्वर्य। क्वचित विभातम, क्वचित तिरोहितम, तिरोहितम, कभी कभी लीन हो जाता है सारा संसार। अविद्य दृक् साक्षी भयम तदीक्षते, साक्षी बन करके इन दोनों को देखते रहते हैं। भगवान प्रलय को भी देखते हैं और सृष्टि जब होती है तब भी देखते हैं। और जैसे हम लोग रात में देखते हैं, थोड़ा सा प्रलय का ही दृश्य हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाए, कोई कार सा रोड पर न चले, तो एक छोटा सा प्रलय का ही दृश्य रात में होता है, वे सो जाते हैं सस्पेंड। फिर सवेरे 9-10 बजे दुकानें खुलती हैं, फिर वही हरा सृष्टि हो जाती है ना। थोड़ा सा देख सकते, थोड़ा समझ सकते, लेकिन एक दिन ऐसा प्रलय होता है, 100 वर्ष तक यह पृथ्वी तपती रहती है। महाप्रलय के समय बताया गया है पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की शक्ति 100 गुना बढ़ाई जाती है। एक ही सूर्य रहता है, लेकिन रेगुलेटर से, चाहे ब्रह्मा जी जो भी, सृष्टि को, सूर्य की शक्ति को 100 गुना बढ़ाते हैं। तो अभी तो 1 गुना शक्ति से इतना ताप निकलता है। तो सूर्य की शक्ति बढ़ती है तो यह पृथ्वी तावा की तरह लक 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 करने लगती है, पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है। तावा रोटी बनाने वाला जो लोहे का बर्तन होता है, तो उसको अग्नि में रख दिया जाए तो लाल हो जाएगा, उस तरह से पृथ्वी लाल हो जाती है। और इसके बाद 100 वर्ष तक मूसलधार पानी होता है। भागवत में लिखा हुआ है
पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, एक भी व्यक्ति नहीं बचता है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मांड छोड़ करके भगवान में समा जाते, चले जाते, कोई नहीं रहता। बताइए, इतना विचित्र, इतना हलचल में संसार, और प्रलय में बिल्कुल चुपचाप, कोई शब्द नहीं। शब्द क्या होता है? केवल प्रलय कालीन जो हवा चलती है, हवा के चलने से सन सन आवाज निकलती, बस, और कोई रहता ही नहीं, बोले क्या, पूर्ण शांति रहती। ये श्रीमद् भागवतम में संवर्णन किया गया। इसके बाद यह परम पुरुष श्री विष्णु जब सृष्टि करते हैं, अपनी उसी शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं और फिर रचना चालू हो जाती है। विचित्र, इतना विचित्र जगत। तो ये सब जो भी चाकचिक्य है, चलना है, इसमें चेतना है, बोली है, सोचना है, स्पर्श करना है, सारी सबके उद्गम भगवान है। तो प्रलय और सृष्टि अथवा कार्य और कारण सबको देखते रहते हैं। श्री कृष्ण साक्षी, साक्षी क्यों साक्षी है? क्योंकि अविध दृक्, अलुप्त दृष्टि, भगवान की दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। अविध दृक्, दृक् मतलब उनकी जो दृष्टि शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, वो कभी विद्ध नहीं होती है। हम लोगों की जो समझ शक्ति है वो विद्ध है। किस तरह से विद्ध है? काल द्वारा विद्ध है और देश द्वारा विद्ध है। कोई व्यक्ति अगर देखने का गुमान करता है नई आंख वाला, तो कितना देख सकता है? कुछ सीमा तक जाते जाते विद्ध आंख हो जाती है, वहां से आगे नहीं देख सकते, कुछ सूक्ष्म चीजें नहीं देख सकते। देखने का अर्थ यहां पर समझ भी हुआ है, समझ, उसको भी दृष्टि कहते हैं। तो भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कस्य। अविध दृक्, भगवान अतीत का सब देखते रहते हैं, वर्तमान का देख रहे हैं और अनंत अनंत भविष्य को देख रहे हैं। अविध दृक् देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि कभी क्षीण नहीं होती है, उनकी अद्भुत आंखें हैं और अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि है, तो सब कुछ देखते रहते हैं। भगवान की आंखों का वर्णन करने पर अभी संसार की आंख से मिलान करके तब समझ पाएंगे कि उनकी क्या दृष्टि है। इस संसार में तो आंख कितना भी देखे, बूढ़ा होते 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 जाए, दिखाई नहीं पड़ता है ना। ये सबके शरीर की दशा होनी ही है, और स्मृति शक्ति भी डाउन हो जाती है, याददाश्त रहती नहीं है, भूल जाती। वे वस्तु आदमी कहाँ रखा है, कहाँ ढूंढ रहा है। कभी कभी तो हम देखते हैं अपने हाथ से ही रखा हुआ चश्मा, और ढूंढने में आधा घंटा आदमी को लग जाता। कहाँ रखे, ये रखे, वो रखे, तो बाथरूम में भूल करके आ गए। अब ये दशा, लेकिन हम यहाँ पर मनुष्य की कथा नहीं कह रहे हैं, जैसे भगवान की कथा कह रहे हैं, परंतु व्यतिरेक द्वारा भगवान की विशेषता समझ में आती है। इससे बिल्कुल विलक्षण है, संसार के किसी भी देवता से, मनुष्य से, प्राणी से भिन्न है। ये बात गजेंद्र जी के श्लोक स्तुति में आएगी। भगवान पुरुष नहीं है, भगवान स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, कोई जानवर नहीं है, मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, दैत्य नहीं है, कुछ नहीं। भगवान भगवान है। भगवान की जाति थोड़े है, वो एक है। अगर किसी दैत्य में से होते तो कहा जाता दैत्य है या देवता है, ये है। भगवान तो एक है, इसीलिए वो कोई पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, न संडो न कुमार न जंतु, और न कोई जीव है। भगवान बस भगवान है। ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करें, वो आगे श्लोकों में आएगा। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जगत के प्रकाशक हैं, चेतना देने वाले, सबको जिलाने वाले, लेकिन उनमें चेतना देने वाला कोई नहीं है। उनकी चेतना स्वतः सिद्ध है, वह स्वतः स्वप्रकाश है। इस श्लोक में कहें
वे आत्ममूल हैं। आत्मा एवं मूलम जस्य स, अपना मूल वो स्वयं है, इसलिए आत्ममूल कहा जाता है। इस संसार में कोई आत्ममूल नहीं है। इस पृथ्वी पर से कोई कहे कि तुम अपने आधार पर खड़े रह जाओ तो गिर जाएगा आदमी, स्वयं खड़ा नहीं रह सकता। या कोई न कोई इसका कारण, उसको जन्म देने वाला उसका कोई न कोई बाप है ना, कि कोई अपने आप किसी घर में प्रकट हो गया है, कोई है इधर आत्ममूल या अपने आप हो गया हो। अच्छा, इसके पहले का विचार कीजिए, पीछे की पीढ़ी के लोग, क्या उसमें से कोई अपने आप आ गया? नहीं, कोई नहीं। ब्रह्मा जी तक खोजेंगे, कोई आत्ममूल नहीं। आत्ममूल श्री विष्णु है बस, और कोई नहीं। और जितने ऋषि मुनि देवता हैं वे सब पर मूल हैं, विष्णु मूल हैं। मूलम ही विष्णु देवानाम। ये तो कंस के सचिव बोल रहे हैं, कंस के मंत्री बोल रहे थे कि मूलम ही विष्णु देवानाम। देवानाम मूलम विष्णु, देवताओं के मूल विष्णु है, और ये देवता सबके मूल है। तो अंततः तो कृष्ण ही सबके मूल हुए, और कृष्ण का कोई मूल नहीं है, स्वतः सिद्ध है। आत्मा एवं मूल। अगर मूल भी विचार करेंगे कि कृष्ण का कोई मूल है, तो वो वही मूल है। आत्मा एवं मूलम जस्य आत्ममूल स्वयं मूल स्वतः सिद्ध। ये है भगवान की विशेषता। कभी कभी लोग समझते नहीं, उनका मूल तो वसुदेव जी है, वसुदेव जी से जन्म हुआ है। वसुदेव जी से जन्म नहीं हुआ है उनका, वसुदेव जी की भक्ति से प्रभावित होकर के उनके सामने वो प्रकट हो गए। यही सत्य है। वैसे वसुदेव जी यही अनंत काल तक समझते रहेंगे कि हमारा बेटा है, वह भी परम भक्ति है, वो ठीक है, वो अज्ञान नहीं है, वो भगवान की स्वरूपा शक्ति का विलास है, माया शक्ति का नहीं। कृष्ण हमारे पुत्र हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम, यह तो और श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण का, श्री विष्णु का कोई मूल नहीं, वो स्वयं अपने मूल है। और परात परः, पर से भी पर हैं। परात, परात मतलब पर का, परात पर से भी पर है। पर का चाहे जो भी आदमी समझे, परात परः। आजकल तो किसी थर्ड क्लास के साधु को, नाम मात्र के पाखंडी को कहते परात्पर पर ब्रह्म है, ऐसे बोलते हैं। परात्पर पर ब्रह्म, उसका मतलब भी एक बोलने वाला नहीं जानता है इसका मतलब क्या हुआ, और फिर भी बोलता रहता है। जैसे कहा जाए कोई कुत्ता को देखकर कहे, ओहो महागजराज आ गए, धन्य, ओह कितना बड़ा बड़ा पैर है, कितनी लंबी पूंछ है, कितना साइज है, हिमालय भी इसके आगे फेल हो रहा है। तो इस तरह का वर्णन कोई करे वो गधा है बिल्कुल। तो किसी साधु को कहे कि परात्पर ब्रह्म है, ये है वो है, इसका मतलब उसका अज्ञान बोल रहा है। इतना पता वो साधु चाहे जैसा भी हो, इसे तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला कि एक नंबर का मूढ़ है व्यक्ति है, मूर्ख है, जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। परात्पर कौन है? श्री विष्णु है। कृष्ण परात्पर, पर से भी पर है। गजेंद्र बोले परात्पर, जो पर से भी श्रेष्ठ है, समस्त कारणों से भी श्रेष्ठ है। या पर जैसे भगवान शिव जी हैं, इनसे भी परे, प्रकृति से परे। या परात पर, भगवान के भी अनेक अनेक स्वरूप हैं, प्रकाशन है, सबसे श्रेष्ठ परात पर। जैसे परात पर का अर्थ यहाँ सिद्धर स्वामी लिख रहे हैं, परात प्रकाश का चक्षुरादेरपि पर
तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थ चक्षुष चक्षु इत्यादि श्रुति। पर कहते हैं प्रकाशक को, तो किसी वस्तु को प्रकाशित कौन करता है? जैसे चक्षु, आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन आंख में भी देखने की शक्ति कौन देता है? वो है परात्पर। चक्षु के भी चक्षु हैं भगवान, पर से भी पर हैं, परात्पर हैं। तो ऐसे प्रभु की मैं शरण लेना, माम अवतु मेरी रक्षा करे, ऐसे प्रभु माम अवतु मेरी रक्षा करे। अवन क्रिया का अर्थ रक्षण, माम अवतु हमारी रक्षा करे। अच्छा, ये प्रश्न होता है आगे चलकर, क्या गजेंद्र हाथी शरीर की रक्षा चाहते हैं? नहीं, वो वास्तविक रक्षा चाहते हैं। गजेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं इस हाथी के शरीर में जीना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वैकुंठ का दरवाजा मेरे लिए खुले। मैं ये चाहता हूं, मैं आपके धाम में जाना चाहता हूं, मैं आपका नित्य पार्षद बनना चाहता हूं। गजेंद्र की ये इच्छा है। ये इच्छा नहीं है कि मैं जी जाऊं हाथी के शरीर में और फिर इस जंगल में विहार करूं, ये करूं। भगवान का पार्षद बनने की इच्छा हो रही है। तो रक्षण का यही अर्थ हुआ, स्व आत्ममूलो वतुमाम परात्पर, ऐसे स्वयं सिद्ध सत्ता विशिष्ट श्री विष्णु हमारी रक्षा करें। यह श्लोक कह करके अब कहते हैं, इसका लिंक है, तिरोहितम इक्षते इत्येतत् प्रपंच पूर्वकम दुर्गयत्वम वदन प्रार्थयते काले नैति द्वाभ्याम। दो श्लोकों में अब बता रहे हैं किस तरह भगवान प्रलय काल में रहते हैं और जगत की क्या स्थिति होती है, इसको कहते हुए, तथा भगवान दुर्गेय हैं, देवता आदि भी उनको नहीं जानते हैं, यह कहते हुए श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। काले न पंचत्वमिते स्कृतस्मसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिद गहनम गभीरम यस्तस्य पारे विविराजते विभो। एक समय ऐसा आता है कि काल के द्वारा सारे लोकपाल और सारे लोक, सारे जीव जंतु और सारी दुनिया पंचत्वम इतेषु सर्व हेतुषु, जगत के जो भी कारण है वो बस कारण और कार्य और लोकपाल, लोगों का के लीडर और सारे लोग पंचत्वम इतेषु कृतस्न स, पूरा पूरा प्रलय हो जाता है। पंचत्व मतलब मृत्यु, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन सारा जगत ध्वस्त हो जाता है, सबका मरण हो जाता है, लोगों का और लोगों के लीडरों का भी, देवताओं का भी, सब मर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। और जब प्रलय हो जाता है, सब मर जाते हैं, तो उसमें रहता क्या है? तमस तदासित गहनम गभीरम, उस समय अंधकार भर रहता है। तम तदा आसित गहनम, गहनम का अर्थ है दुर्वगाह, दुर्वगाह जिसमें चलना पार पाना कठिन है। और गहनम का अर्थ है, गंभीरम का अर्थ है अनंतम, अनंत अंधकार, चारों तरफ केवल अंधकार रहता है प्रलय काल में, अंधकार अंधकार। यस्तस्य पारे भी विराजते विभु, परंतु श्री भगवान विष्णु इस अंधकार से परे अपने दिव्य धाम में अभिविराजते, खूब अच्छा से राजते रहते हैं। वहां उनकी बांसुरी बजती रहती है, भगवान वहां खेलते रहते हैं। इधर प्रलय हो जाता है, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, केवल अंधकार, गहनम गभीरम तमः। लेकिन यस्तस्य पारे भी विराजते, जो प्रभु इसके पार अपने गोलोक धाम में वैकुंठ में विराजते रहते हैं, वे हमारी रक्षा करें। यह मतलब यस्तस्य पारे भी विराजते भी, अभिविराजते, विराजना का अर्थ है विशेष रूप से राजते रहते हैं, इतने ही सुंदर अपने परिकरों के साथ, अपनी गौओं के साथ, सखाओं के साथ
या गोपीजनों के साथ या वैकुंठ में श्री जी के साथ अपने पार्षदों के साथ पूर्ण राजते रहते। इस जगत का ध्वस्त हो चुका है पूरा पूरा, पर भगवान में कोई उदासी नहीं है, पूर्ण प्रसन्न अपने धाम में। अभी विराजना का ये अर्थ है। एक बार विद्यानंद बाबा के साथ मैं अर्थ कर रहा था, तो बाबा सुन रहे थे, तो मैं इस श्लोक का अर्थ अच्छा, कितना अच्छा भागवत में बोला जा रहा है, भगवान अभी भी वैकुंठ में विराजते। वह अभी का अर्थ अभी मॉडर्न टाइम कर रहा है। मैं कहा नहीं, अभी का अर्थ है अभी तक सर्वतः सब तरह से विराज रहे हैं भगवान, अभी विराजते। भगवान वैकुंठ में नित्य आनंद में लीला करते रहते हैं, और इस संसार में जबकि तबाही खत्म, सब सुनसान हो गए प्रलय का। भगवान के ऐश्वर्य को देखिए। जैसे पहले कहा गया सृष्टि के समय देखते रहते हैं, तो प्रलय के समय भी देखते रहते हैं। अपने धाम में रहते हैं, यहां से कोई मतलब नहीं है उनको। यह है भगवान का धाम। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वैकुंठ जाने की साधना करे, और नहीं भी जाएगा तो शरीर तो छोड़ करके नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं तो जाना ही है। इसलिए भगवान के धाम में जाने की ही तैयारी करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी है। तो भगवान इस तमोगुण से, इस प्रकृति से पार और प्रलयकालीन तमह से पार अपने धाम में विराजते रहते हैं। राजना शब्द ही परम पूर्ण है कि राजते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। भगवान के धाम में भगवान का कोई भी परिकर कभी मरता नहीं है, कोई क्षति नहीं है, और न तो वहां जाने के बाद कोई यहां आता है इस दुखमय जगत में। भगवान विराजते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में कोई मर गया है तो 10 दिन अब रोन पीटन मचे और उधर काम क्रिया हो रही है, तेरही तुरानी हो रही है, ये सब इधर चलता है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। इतना जगत का नाश हो गया, प्रलय हो गया, लेकिन भगवान अपने धाम में पूर्णतः विराजते, सब तरह से विराजते। किसी भी विषय में, किसी भी प्रकार से भगवान में कोई दुख नहीं है। अभी का अर्थ सर्वतः विराजते, विशेष रूप से राजते। वे प्रभु हमारी रक्षा कर। क्या गजेंद्र को ज्ञान नहीं है भगवान का? कभी कभी लोग कहते हैं गजेंद्र पुकार रहे थे कोई ईश्वर है दुनिया का, वो हमको बचा ले। अरे डल माइंडेड, इतना बात नहीं कोई ईश्वर बचा ले। वो पता है कि ईश्वर कौन है, जो प्रलय करता है, जो सृष्टि करता है। ये निराकार थोड़े कुछ करता है। निराकार की न कोई लीला है, न नाम है, नहीं कुछ नहीं है। निराकार कुछ है नहीं वास्तव में। ये मूर्खों की मूर्खता ही निराकार रूप धारण किया, और कुछ नहीं। यह तो स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है कि भगवान इस विश्व की सृष्टि करते हैं, देखते हैं, प्रलय काल भी देखे, प्रलय वही करते हैं अपने भीतर ही। क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, अपने ही भीतर सृष्टि करते हैं, प्रलय भी करते हैं, दोनों को देखते रहते हैं और अपने धाम में विराजते। उनका रास प्रकरण चलता ही रहेगा, उसमें कोई क्षति नहीं। ऐसा कभी नहीं कि भगवान 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बांसुरी बजाना छोड़ दे, रोवे, ये हो गया या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। उनकी बांसुरी बजती ही रहेगी अनंत अनंत काल तक। ये है प्रभु, ये है श्री भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। गजेंद्र जी इसी प्रभु को यहाँ पर ध्वनित कर रहे हैं। ध्वनित क्या, पूरा पूरा उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। परम सुंदर है, परम आनंद में है। कहते हैं परंतु इतने प्रकट हैं सब कुछ भगवान, फिर भी दुर्ज्ञेय हैं। न जस्य देवा विषय पदं विदुः जंतु पुनः को रहति गंतु वीरितो। परंतु देवा ऋषय जत पदम चरण पंकजम न विदुः। लेकिन देवता लोग भी, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, मनुष्य तो गधे है, इनको कोई ज्ञान है नहीं। देवता भी और ऋषि लोग भी, जिनका बहुत फास्ट स्पिरिचुअल लाइफ है, परम शुद्ध है, वे भी भगवान के स्वरूप को न विदुः नहीं जानते हैं।
देवता आदि भी भगवान के स्वरूप को, चरण कमल को नहीं जान पाते। देवा में सभी देव नहीं, न जस देवा ऋषय पदम विदु, देवा अपि ऋषय अपि जस पदम न विदु, तो जंतु पुनः कह, कौन जंतु जानेगा। आज का जानवर अर्वाचीन मतलब आज का, जो प्राचीन, जिन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और भगवान के साथ जिनका देवताओं का सात्विक जीवन है, वे भगवान को पूरा जानते ही नहीं है। तो आज का जंतु, ये जानवर, 2 पैर वाला, 2 आंख वाला क्या जानेगा। कौन ऐसा है जो भगवान को जानने में समर्थ हो और फिर वक्तु ईरितु बोलने, कौन जान सकता है और कौन बोल सकता है? कोई नहीं। ऐसे जिनका दुर्गेय चरित्र है, जिनकी लीलाएं